पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो एक ऐसी कंपनी के बारे में है जिसमें 2022 के जो एनुअल रिजल्ट्स होंगे दिसंबर के एंड पे, जो क्वार्टर है उसकी क्लोजिंग के बाद, उसमें एक बेहतरीन डिविडेंड और बोनस एक्सपेक्टेड है। और पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की एक सिचुएशन है, इसके अंदर भी ये कंपनी अच्छे नताइज दे रही है। और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला क्वार्टर जो अभी ऑनगोइंग क्वार्टर है ये भी इसका अच्छे रिजल्ट देगा। और ये कंपनी दिसंबर की क्लोजिंग के बाद जब जनवरी में इसकी बोर्ड मीटिंग होगी एक्सपेक्टेडली, तो उसमें अच्छा रिजल्ट और अच्छे डिविडेंड और बोनस अनाउंस कर सकती है। तो इस कंपनी को इस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने का मकसद ये है कि अगर आप एक शॉर्ट टर्म के अंदर अगले 2 या 3 महीनों में एक अच्छे रिजल्ट की हामिल कंपनी देखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। और ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के लिए भी हमेशा से ही एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रही है। स्टॉक मार्केट में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनको अगर इन जनरल भी देखा जाए, ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं और जिनके बिजनेस आईटी से रिलेटेड हैं, तो वो पिछले कुछ अरसे से बहुत अच्छा परफॉर्म करती आ रही हैं। क्योंकि जो पाकिस्तानी रुपये की डेप्रिसिएशन या डॉलर की एप्रिसिएशन है, उसमें जो करेंसी कन्वर्जन के हवाले से बात की जाए तो उससे भी इन कंपनीज़ को निस्बतन फ़ायदा हो रहा होता है। तो सिस्टम्स लिमिटेड की अगर हम इस साल के जो 3 क्वार्टर्स अब तक गुजर चुके हैं, यानी कि इनका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड और थर्ड क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी की जो सेल्स और ईपीएस है दोनों बहुत अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। तो Q1 में अगर हम देखें तो इसकी जो सेल्स थी वो 4.07 बिलियन की थी, जो क्वार्टर टू में 4.72 बिलियन पे चली गई और क्वार्टर थ्री में ये बढ़कर 6 बिलियन पे चली गई। तो सेल्स में इसके मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है तीनों क्वार्टर्स में। और साथ साथ अगर आप ईपीएस देखें तो पहले क्वार्टर की इसकी 7.71, दूसरे क्वार्टर की 6.19 और तीसरे क्वार्टर की 7.27 ईपीएस हम देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी की जो ट्रेजेक्ट्री है वो अच्छी हमें नज़र आ रही है। और इस साल के जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं उसकी बेसिस पे हम एंटीसिपेट कर सकते हैं कि चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स भी इसके अच्छे होंगे। इसके बाद अगर हम इसकी ईपीएस की हिस्ट्री देखें पिछले सालों की, तो वहाँ पर भी हमें बहुत ही पॉजिटिव एक इमेज नज़र आ रहा है। और मेरी हमेशा से यही इस मुख्तलिफ वीडियोज़ में बात मेरी तरफ से दोहराई जाती है कि वो कंपनीज़ जिनकी ईपीएस में मुसलसल ग्रोथ आ रही हो वो मेरी हमेशा से फेवरेट होती हैं। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि कंपनीज़ ये जो जो भी इस तरह की कंपनी है वो एक कंटिन्यूस एवोल्यूशन में है और उसकी सेल्स, उसकी अर्निंग्स मुसलसल बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमें एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2018 में इसकी ईपीएस 8.19 थी, 19 में बढ़ के 11.05 पे चली गई। और उसके बाद 2020 में इसकी मज़ीद बढ़ के 16.05 पे चली गई, जबकि 2021 में 24.12। और 2022 के जो 3 क्वार्टर्स हैं उसकी ईपीएस बनती है 17.29। तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं चौथे क्वार्टर के इसके, उसकी बेसिस पे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 2021 का जो 24.12 का रिकॉर्ड था उसको भी होपफुली ये कंपनी इस साल ब्रेक करने में कामयाब हो जाएगी। इसके बाद इस कंपनी की अगर हम पे आउट हिस्ट्री देखें तो 2018 से लेके अब तक का हम देखें तो हर साल कुछ ना कुछ इसने ज़रूर दिया है। 2018 में इसने ₹2 का डिविडेंड और 10% के बोनस शेयर्स दिए थे। 19 में इसने ₹2.25 दिए, जबकि 20 में इसने ₹3.5 का डिविडेंड और साथ में 10% का बोनस भी दिया था। और 2021 में इसने ₹5 का जहां डिविडेंड दिया वहीं पे इसने 100% बोनस शेयर्स भी दिए थे। और इसकी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वो कंपनी है जो कि हर साल अगर आप इसका देखें तो ये ईयर एंड पे ही सिर्फ आपको डिविडेंड या बोनस दे रही होती है। बीच में इसके कोई इंटरम कैश डिविडेंड या बोनस नहीं होते। यही वजह है कि 2022 के जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद इस कंपनी ने अभी तक कुछ पे नहीं किया है। 0% डिविडेंड और 0% ही बोनस है इसका। तो इट मीन्स कि अभी जो रिजल्ट आएगा दिसंबर में, उसके बाद इस साल के जो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं उसकी बेसिस पे ये कंपनी एक अच्छा डिविडेंड और बोनस दे सकती है। इस कंपनी के अगर पिछले 6 महीने में हम ग्राफ देखें कि इसका जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट में कैसे परफॉर्म करता रहा है, तो आप देख सकते हैं कि हमें इसकी जो शेयर प्राइस है उसमें भी ग्रोथ नज़र आ रही है। तो इसमें एक चीज़ बताना यहाँ पे ज़रूरी है कि इस साल जब कंपनी ने जो गुज़श्ता साल के रिजल्ट्स की बेसिस पे 100% का डिविडेंड बोनस शेयर्स अनाउंस किए थे, तो उसकी वजह से इसके शेयर की प्राइस जो कि पहले बहुत ज़्यादा ऊपर थी वो काफ़ी नीचे आ गई थी और तकरीबन 300 और 350 के बीच में आ गई थी। तो ये एक नॉर्मल फैक्टर होता है, जब भी कंपनी कोई बोनस शेयर्स अनाउंस करती है तो उसके बाद जो उसका शेयर होता है उसकी प्राइस नीचे आती है, क्योंकि एक डाइल्यूशन फैक्टर आ जाता है।
तो अभी ये आप देख सकते हैं कि एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में नज़र आ रहा है। इसकी एक ऑब्वियस सी रीज़न ये भी है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में बहुत कम कंपनीज़ हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और जो अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनीज़ हैं उनमें से एक ये कंपनी भी है। और दूसरा फैक्टर ये है कि बहुत जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आइडिया होता है कि कौन सी कंपनी, उसका साइकिल क्या है, किस टाइम वो डिविडेंड या बोनस अनाउंस करती है। और उस वक्त चूँकि कैपिटल गेन के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जब डिविडेंड या बोनस अनाउंस होता है तो उसके बाद शेयर की प्राइस ऊपर जाती है, और जो एक्स डेट होती है उससे पहले बहुत से लोग एग्जिट कर जाते हैं, तो वो पोटेंशियल कैपिटल गेन में से फ़ायदा उठा लेते हैं, और फिर जो लोग इसको होल्ड करते हैं वो इसमें से डिविडेंड या बोनस जो मिलता है वो भी ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी प्राइस 509 पे है, और मज़ीद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन इवन बहुत ज़्यादा अच्छी ना भी हो, और अगर मौजूदा जो सिचुएशन है ये बरकरार भी रहे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अगर इतनी एटलीस्ट बरकरार रहे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि जनवरी तक इसमें मज़ीद हम इजाफा देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस कंपनी के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा बाकी डिटेल्स शेयर आपसे नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में इस कंपनी के हवाले से डिटेल में एक एनालिसिस किया था, इस कंपनी के फ्यूचर के हवाले से, इस कंपनी के पास्ट के हवाले से, और इस कंपनी की जो पास्ट में जो परफॉर्मेंस रही है उसके हवाले से, और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो उस वीडियो में डिस्कस किए गए थे। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में भी इसके हवाले से और टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से एक और जो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस की वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी होगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन करने के लिए आपको ये जो आज की इन्फॉर्मेशन है ये मुफीद साबित होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।